नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपका मैथ में एवरेज चल रहा है और एवरेज में आज आपका चौथा क्लास है और ये आपका आखिरी क्लास होगा। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन को हमने रिवाइज किया है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम आते हैं। क्या है आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। 20 प्रेक्षण थे जिनका हमने औसत निकाला तो आपको 75 प्राप्त हुआ। आगे कहा गया है बाद में पता चला कि 97 के स्थान पर 79 पढ़ लिया था, जिस तदनुसार सही औसत मान कितना होगा। देखिए, जहां पर आपको 97 लिखना था वहां आपने कितना लिखा, 79 लिखा। ठीक है, तो आप दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। इतना कंफर्म हो गया। देखिए, हमें जोड़ना था 97, जोड़ा कितना हमने, 79 जोड़ा है, अर्थात हमने 18 कम जोड़ा था। इसलिए अगर आपका और अधिक होगा तो आपका औसत अधिक होता। यदि हम 97 जोड़ते तो हमारा औसत क्या होता, और अधिक होता। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, पुराना औसत प्लस वृद्धि या कम, आपका प्लस वृद्धि कितना का होता, 18 बटी संख्याएं कितनी थी, 20। आपका जीरो हटाए तो आपका एक अंक पर इसमें लग गया। अब आपका 2 एकन्ने 2, 2 नवा 18, अब क्या है 0.9। तो आप 75 में 0.9 ऐड कर देंगे, कितना है 75.9। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही था। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 10+2 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है 20 मदों का औसत 97 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। देखिए, जहां आपको 62 लिखना था वहां गलती से आपने कितना लिख दिया, 26 लिख दिया। तो आप 62 और 26 का पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो आप 12 से 6 निकाले, 6 आ गया। आपका 5 2 निकाले 3, 36। अर्थात आप यहां जब 62 के स्थान पर 26 जोड़े थे तो जो आपका योग आया होगा 36 कम होगा। इसलिए आप यहां क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 47 प्लस। देखिए, जब आप कम जोड़े रहते हैं तो प्लस करते हैं, यदि आपने पहले ज्यादा जोड़ा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपका प्लस, आपका अंतर कितना है, 36 बटे आपकी संख्याएं कितनी थी, 20 थी। ठीक ना, इस तरह से आपका प्राप्त होगा ये। अब आपका देखिए जीरो है तो एक अंक लगा दिए। अब 2 एकन्ने 2, पॉइंट लगाया, आपका बचा 1 व 16, 2 8 16। आप 47 में 1.8 ऐड कर देंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 48.8। अर्थात जो हमारा सही आंसर होगा 48.8 होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर सही है। ये भी क्वेश्चन आपके 2011 में एसएससी 10+2 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। 50 संख्याएं थी जिनका औसत कितना है, 30 आया है। कहा गया दो संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई थी, तद अनुसार सही औसत कितना होगा। देखिए, हमें 28 और 31 जोड़ना था ना, तो हमने कितना जोड़ दिया यहाँ पर, 82 और 13। तो पहले इनका हम योग कर लेंगे, 8 1 9, 3 2 5। आपको वास्तविक रूप से 59 जोड़ना था, लेकिन आपने कितना जोड़ दिया यहाँ पर, आपका 3 2 5 8 1 9। आपने कितना जोड़ दिया है, 95। तो दोनों का हम अंतर लेंगे। आपका 95 में से 59 अगर घटा दोगे तो 15 से 9 निकाले 6, आपका 8 से 5 निकाले कितना है, 3। अर्थात आपने यहाँ क्या किया है, 36 ज्यादा जोड़ा है। भैया हमें जोड़ना था 59, कितना जोड़ दिए, 95, तो ज्यादा जोड़े है ना। और आपको बताया गया जब आप शुरुआत में ज्यादा जोड़े होंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। पुराना औसत 30 माइनस 36 बटे संख्याएं यहाँ कितनी थी आपकी, 50 थी। तो आपका यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 5 से काटेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए। आप जब दशमलव लगाए कितना हो गया आपका यहाँ पर, 36 हो गया। 5 से 35, आपका बचा कितना, 1 5 दूना 10। आप 30 में से आप 0.72 घटा देंगे तो आपको मिले कितना, यहाँ आप जीरो बढ़ा सकते हैं। 10 से हम 2 निकाले, आपको प्राप्त हो 8।
9 से 7 निकाले 2, यहाँ शेष ले गए थे, बचा कितना था 29, अर्थात 29.28 आपका सही आंसर होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत 30 है। आपकी 10 संख्या औसत 30 है, उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर हमने 51 और 32 लिख दी, तो आपका सही औसत क्या होगा। देखिए आप 15 और 23 का योग की कितना आ गया, आपका यहाँ पर 38 प्राप्त हुआ, और जब हम 51 और 32 का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 83 प्राप्त होगा। अब पहले हम इन दोनों का अंतर लेंगे। आप 83 में से 38 घटा देंगे, आपका 13 में से जब आप 8 निकालोगे तो प्राप्त होगा 5। यहाँ कितना बचा है आपका, 7 से 3 निकाले 4, अर्थात आपने 45 अधिक जोड़ा है। और आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया था, जब आप अधिक जोड़े होंगे तो हम माइनस करते हैं और कम जोड़े रहेंगे तो प्लस। तो यहाँ पर आपने अधिक जोड़ा था, इसलिए औसत माइनस करेंगे हम। 45 बटे संख्याएं कितनी, यहाँ पर 10 है, और जितनी संख्याएं होती है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। आपका 10 यहाँ लग गया, तो आपका जब माइनस करोगे 30 में से 4.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 25.5। ये क्या हो गया आपका आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंकों 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। देखिए आपने 64, 62, 84 लिखना था आपको, तो 4 4 8 2 10, आपका 8 से 14, 14 6, आपका 20 से 21। हमें जोड़ना कितना था 210, लेकिन जोड़े कितने हैं 68, 65 और 73। तो योग कर लेंगे, 5 3 8 8 16, 6 6 12 12 7 आपका होगा 19, 19 से 20। आपने कितना इसमें जोड़ा है 206। कितना अधिक कम आपने जोड़ा है, तो देखें तो हमने 4 अंक कम जोड़े हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया सही औसत क्या होगा, तो आप क्या होगा, जब कम जोड़े होते तो हम प्लस करते हैं, तो 72 प्लस 4 बटे आपकी संख्याएं कितनी थी 40 थी, 4 दाम 40, 4 करने 4 पॉइंट लग गया, अर्थात आपको जो औसत प्राप्त होगा 0.1 आपका अधिक आएगा। तो 72 में आप जब 0.1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 72.1, ये आपका आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या होगा सही होगा। ठीक है, पहले आप सही वाला फिर गलत वाला जोड़ लिए, दोनों का अंतर देखा। आपको देखिए 210 आपको जोड़ना था, आपने कितना जोड़ा था, केवल 206 आपने कम जोड़ा था, इसलिए हम क्या लगा प्लस लगा, बटे आप संख्याएं कितनी थी 40, 40 से हमने भाग दिया, अर्थात जब हम सही औसत निकालते तो हमें 0.1 की क्या होती वृद्धि हो जाती है। तो 72 प्लस 0.1 की हम कितना आ गया 72.1, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो आपका मध्य संख्या क्या है। देखिए आपने प्रारंभ से 8 अंतिम से 8 जब जोड़ा तो आपकी 16 संख्याएं हुई, अर्थात जो बीच वाली संख्या इसको हमने 2 बार ऐड किया, क्योंकि टोटल जो संख्याओं की संख्या हमारी कितनी है 15 है। तो आप पहले योग निकालोगे, योग होता है औसत गुणे संख्या, औसत आपका 7 संख्या 15, जब 15 सत्ते करेंगे कितना आएगा 105, अर्थात आपका यहाँ पर 15 संख्याओं का जो योग था 105 था। अब आपका देखिए प्रारंभ से 8 संख्याएं थी, औसत 6.5 इंटू 8 करोगे, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 48 और 4 कितना हो गया आपका 52, अर्थात देखिए जब हम प्रारंभ से 8 संख्याओं का योग करते हैं तो प्राप्त कितना होता है 52 प्राप्त होता है। अब बाद में जो आपकी 8 संख्याएं हैं 8.5, इनका औसत संख्याएं कितनी थी 8 थी, 8 पंचे 40, 8 टाइम 64, 64 4 आपका हो जाएगा कितना 68,
देखिए प्रारंभ से 8 संख्याओं का औसत कितना था, योग कितना था 52, और अंत से 8 संख्याओं योग कितना 68 है। जब हम दोनों का योग करेंगे तो 8 2 10, आपका 6 5 11, 11 1 12। ठीक, तो देखिए आपकी यहाँ संख्याएं कितनी हो रही है, 16 हो रही है, लेकिन वास्तव में आपकी संख्याएं कितनी थी, 15। तो जो एक संख्या बढ़ रही है बीच वाली संख्या आपकी बढ़ रही है। तो अगर हम 15 संख्याओं के योग में से इन 16 संख्याओं का योग 16 संख्याओं के योग में से 15 का योग घटा देंगे तो हमें प्राप्त यहाँ क्या होगा, इसमें बीच वाली संख्या। तो 120 से अगर 105 घटाए कितना मिला, 15, अर्थात जो बीच वाली संख्या हो कितनी हुई, 15। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ सही हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और जाएंगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का आपका 52 है, तो आपका बीच वाली संख्या या छठा परिणाम कितना होगा, अर्थात बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या था, आपका योग निकालिए, पहले योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। आपका औसत कितना है, 50, संख्याएं कितनी थी 11, 11 बचे 55। हम कह सकते हैं जो 11 संख्याएं थी इनका जो योग होगा 550 होगा। फिर कहा गया प्रारंभ के 6, तो ये प्रारंभ के 6 का आपका जो औसत था 49 था, संख्याएं कितनी है 6 है, 6 9 54 के 4, 6 24, 24 5 कितना आ गया 29, अर्थात जो प्रारंभ की 6 संख्याएं थी उनका योग कितना मिला 294। अब देखिए अंत की 6 संख्याएं आपकी जो है उनका औसत कितना है 52 गुणे संख्या 6, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और 1 31। तो आप देखिए अगर इनका योग करेंगे आपको संख्याएं कितनी यहाँ मिल रही हैं, इसमें 12 संख्याएं। यदि 12 संख्याओं के योग में से हम 11 संख्याओं का योग घटाएंगे तो आपको छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले योग करेंगे, 4 2 6, 9 1 10, बचा 1, 3 2 5 1 6। आपका देखिए यहाँ कुल 12 संख्याओं का योग 604 है, और प्रारंभ की 11 संख्याओं योग यहाँ कितना था 550 था। जब घटाओगे कितना प्राप्त होगा आपको यहाँ पर 54, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, सॉरी 4 2 6 होता है, 4 2 6, यहाँ प्राप्त कितना हुआ आपको 56 प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ आपका 4 2 6 होगा, 9 1 10, 3 2 5 1 6। अब 606 में से यदि आप 550 घटाते हैं कितना प्राप्त होता है 56, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार क्वेश्चन, तो इसको हम अगले क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। देखिए 30 परिणाम है जिनका औसत 20 है, पहले योग निकालेंगे, तो आपका औसत गुणे संख्या, संख्या 30 है, 30 दूना 60, अर्थात इनका योग कितना आ गया 600 आ गया। आगे कहा गया आपके परिणाम 20 है लेकिन इनका औसत 30 था, तो 30 गुणे 20 करोगे तो इसका भी योग कितना आ गया 600 आ गया। ठीक, अब संख्याएं कितनी हुई 50, 50 का अगर हम देख रहे हैं योग कितना यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो आपका 50 संख्याओं जो योग मिल रहा है कितना मिल रहा है 1200। ठीक, 50 का योग 1200, हमें औसत निकालना है, औसत और होता क्या है योग बटे संख्या, योग आपका 1200 बटे संख्या कितनी 50 है, जीरो कैंसिल, 5 काटिए 5 दूना 10, बचा 2, वह 20, 5 20, अर्थात जो आपकी यहाँ 50 संख्याओं का औसत आएगा 24 प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। ठीक है, पहले आप दोनों का अलग अलग योग निकाल लेंगे, फिर योग कर देंगे, आपका कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 1200 प्राप्त हुआ, और संख्याएं देखिए कितनी मिली हमें 50 मिली, तो औसत क्या होता है योग बटे संख्या, योग आपका 1200 बटे संख्या कितनी 50 है, जब हमने डिवाइड कितना प्राप्त हो गया हमें 24 प्राप्त हो गया, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 12, 10 8
6 और 4 का औसत कितना है 13 है। कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या आएगा। यहां भी देखिए प्रत्येक संख्या में आप 4 जोड़ रहे हैं और आपको बताया गया जब प्रत्येक संख्या में आप जोड़ेंगे तो औसत में वृद्धि होगा और जब प्रत्येक संख्या में घटाएंगे जितना घटा रहेंगे उतना ही औसत में कमी होता है। तो यहाँ वृद्धि किए तो प्लस होगा, आपका पुराना औसत 13 प्लस आपने प्रत्येक में 4 की वृद्धि किया प्लस 4 होगा अर्थात 17। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 क्या होगा सही होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। जब प्रत्येक संख्या में वृद्धि करेंगे तो औसत में वृद्धि होगा, कमी करेंगे तो औसत में कमी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नया औसत या तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब आप वृद्धि कर रहे थे प्लस कर रहे थे, कमी कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे, यहाँ गुणा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जो आपका पुराना औसत कितना था 7 था और प्रत्येक संख्या में हम 7 से गुणा करें इसलिए 7 का 49, आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में आप गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे औसत में भी गुणा कर देंगे, भाग देते तो आप औसत में भाग देते, जो प्राप्त होता है क्या होता है आपका आंसर होता है। ठीक है, वैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके आयकर विभाग और आईबी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ गुणा करें इसलिए आपका औसत में हम गुणा कर दिए, आपका औसत 21 था 8 गुना कर रहे हैं तो 8 करने 8 8 दूना 16 अर्थात 168 आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा 168, ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको बताया गया था जब संख्याओं की संख्या विषम होगी और गुणज की बात होगा तो बीच वाली संख्या गुणे आपका जिसका गुणज हो उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या था संख्या आपकी 9 है तो आपको मालूम है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर ना। आपका देखिए यहाँ चौथा गुणज मिल रहा है आपका, पांचवा गुणज ही तो बीच में है, आपका एक ज्यादा हो गया था यहाँ पर, सॉरी आपकी इधर से 4 इधर से 4 बीच में क्या आ गया आपका पांचवी संख्या आ गई। पांचवी संख्या ही हमारी औसत होगी तो आपका प्रथम गुणज क्या है 3 है, दूसरा आपका 6 होगा, तीसरा 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 21 24 और 27, ये क्या है 3 की गुणज है। क्लियर ना। तो बीच वाली संख्या ही तो हमारी औसत होगी, तो बीच वाली संख्या क्या है 15 अर्थात औसत कितना होगा 15 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या अवश्य होगा। इसके लिए आप क्या करोगे देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपकी प्रथम 10 गुणज कहा गया है तो 10 प्लस 1 बटे आप 2 कर देना, कितना आ गया आपका यहाँ पर सॉरी प्रथम 9 गुणज था आपका तो 9 1 10 बटे 2 की अर्थात पांचवा गुणज ही क्या होगा हमारा औसत होगा, जिसका गुणज कहेंगे उससे हम गुणा कर देंगे 5 3 15, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। जिससे अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 5 1 6 बटे हमने 2 किया, कितना प्राप्त होगा 3 अर्थात तीसरा गुणज ही हमारा क्या होगा औसत होगा। किसके गुणज कहा गया 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 3 21 अर्थात यहाँ आपका 21 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। देखिए जब संख्याओं संख्या विषम होती है बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है औसत होती है। तो यहाँ पहले में आपके 9 गुणज कहा गया तो 9 1 10 बटे हमने 2 किया, कितना प्राप्त हुआ 5, 3 का गुणज था इसलिए 3 से गुणा के 3 बचे 15 हो गया। दूसरे वाले में कहा गया है आपका 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 गुणज का 5 1 6 बटे 2 किया था, बीच वाली संख्या क्या मिलेगी हमारी 3 मिलेगी। किसके गुणज है 7 के, तो 7 से मल्टीप्लाई कितना 21 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
देखिए आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए संख्याएं हमारी कितनी है, 4। पहले बेस आपको बताते हैं। तो आपका जब बेस आएगा तो इसमें क्या आएगा आपका, देखिए तो आपकी 4 क्रमांक सम संख्या है, पहली संख्या x, तो अगला क्या होगा, पहली संख्या x, तो नेक्स्ट होगा x + 2, x + 4, x + 6। आपकी कितनी संख्या है यहाँ पर, 4 है, और चारों का हमें औसत मालूम है कितना है, यहाँ पर 23 है। तो पहली संख्या मान लीजिए हमने क्या माना है, x + 2, x + 4 और x + 6। अब इनका हम योग करेंगे, योग होता है औसत गुणे संख्या। तो चर पर एक साथ जोड़ेंगे, कितने x हैं आपके, 4x + 4 2 6 6 12 12। आपका योग होता है औसत गुणे संख्या। औसत 23 संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 × 23 करें, 4 3 12, 4 2 8 1 9। आप कितना आ गया, 92 आ गया। ठीक है, 12 जाके भाग किया, सॉरी माइनस हुआ, तो 4x कितना है, जब 92 में से आप 12 घटाओगे तो प्राप्त होगा 80। अब देखिए 4 जाके भाग किया तो 20 × 80, x बराबर कितना प्राप्त हो, 20। आपसे यहाँ पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6 है। तो x + 6 = क्या होगा, 20 + 6 20 6 26, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। चलिए आपका यहाँ ये बेस था, इसको साइड लगाना चाहेंगे। देखिए जब संख्याओं की संख्या विषम होती है और आपकी जो संख्याएं दी गई हैं क्या सम या विषम है, ठीक ना, तो आप यहाँ क्या करना है, आपकी संख्याएं जो दी गई सम या विषम है, तो देखिए आपकी 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ सम संख्याएं थी तो आपको जब क्रमागत सम संख्या होगी एक विषम संख्या औसत आएगा, अर्थात दो सम संख्याओं के बीच में जो बचा वही औसत होगा। 23 1 24, 24 2 26। अगर पहले आओगे 23 से घटाए 22, 22 से घटाए कितना है, 20। आपकी संख्याएं क्या आ गई, 20 22 24 और 26। आपसे सबसे बड़ी संख्या की बात हुआ क्या, 26। आप ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाए। ठीक है, इस तरह इसको लगा सकते हैं। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखिए उसी तरह लगा सकते हैं, 4 संख्या 1 2 3 4, आपका सम थी तो बीच वाला आपका आया 27, 27 से घटाए 26, 26 से 2 घटाए आपने कितना आ गया, 24, अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या मिल गई आपको, 24। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए जब संख्याओं की संख्या विषम होगी तो बीच वाली संख्या आपकी औसत होती है, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी, कुछ इसमें है ही नहीं। आपका 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली संख्या आपकी देखिए 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाली संख्या क्या मिली आपकी, औसत 33। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 33 2, आप यहाँ क्रमागत संख्या है 34 35 36, तो सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त क्या हो, 36, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही। क्लियर ना। देखिए जब 7 क्रमगत यहाँ संख्याएं हैं, सम या विषम नहीं कहा गया, जब सम या विषम की बात हो दो दो ऐड करते हैं, और जब क्रमगत केवल रहेगा तो आप एक ही प्लस करेंगे या एक ही क्या करते हैं, माइनस करते हुए जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं की संख्या विषम है, 1 2 3 4 5, तो आपकी जो बीच वाली संख्या होगी ये औसत होगी 42 है, ये आपकी 44 होगी, कितना होगी 46 होगा, इसके पीछे आएंगे 40 होगा, ये कितना होगा 38 होगा। ठीक, हमें सबसे बड़ी और छोटी का अंतर निकालना है, वे 46 आपकी सबसे बड़ी, छोटी कितना है 38 है, तो इन दोनों हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। यदि 46 से 38 घटाओ कितना प्राप्त होगा आपका 8, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आप यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन था, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, हमने आपको बताया था जब आपकी संख्याओं संख्या सम होती है, संख्याओं संख्या सम होती है, यहाँ 6 संख्याएं हैं तो आपकी संख्याओं संख्या क्या है, सम है, तो बीच वाली जो संख्या एक छूटती हुई औसत होता है, अर्थात आपका औसत कितना था यहाँ पर 48 था। ठीक, औसत यहाँ पर आपका 48 है,
तो देखिए यहाँ पर 48 से अगला 49 होगा, 49 2 51 53। अगर पीछे आओगे तो 1 माइनस के 47 आपका, फिर आपका आ गया 45, फिर कितना आ गया आपका 43। ठीक, आपसे सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा गया, कितना आएगा 10 आएगा। ना कंफर्म हो गया, कोई डाउट इसमें है? या आप ऐसा कह सकते हैं, जब क्रमागत सम होगा या विषम होगा, जब क्रमागत सम होगा या विषम होगा, जितनी संख्याएं रहेंगी, अगर हमसे छोटी और बड़ी का अंतर पूछे, कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें कितनी संख्या थी 5, 5 में से 1 घटा दीजिए आप, 5 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा आपका 53 था। तो ये 5 से घटाए 4 गुणे 2 की, 4 दूना 8। यहाँ 6 संख्याएं थी, 6 से कम के 5 गुणे 2, 5 दूना 10। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा जितनी संख्या होगी उसमें 1 घटा के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे छोटी और बड़ी के बीच का अंतर आपको प्राप्त हो गया। देखिए 5 संख्याएं थी, 1 घटाए कितना, 4 दूना 8 आपका आ गया। यहाँ 6 था, 6 से 1 घटाए कितना आ गया आपका, 5 दूना 10। आपका यहाँ देखिए अंतर कितना आया, बड़ी और छोटी का 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।